आज आपको सुनाएंगे कोरोना का एक रहस्यमय केस, उससे जुड़ा वाक्य। एक केस एक मेडिकल पहेली बन गया है, ऐसी पहेली जिसने हमारे अब तक के कोरोना ज्ञान को एक किनारे लुढ़का दिया है। क्या है ये मामला, विस्तार से सुनिए। ये बात है दक्षिण अमेरिका में बसे एक देश अर्जेंटीना की। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और उसमें देश अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का एक सुंदर सा शहर ओसवाया। ये शहर दक्षिण अमेरिका धरती का आखिरी शहर है, इसी वजह से इसको कहा जाता है एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस जगह आपको भरपूर समुद्र मिलता है। पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्र ग्रेट पैसिज। इतना सारा समुद्र होने के कारण ओसवाया शिपिंग इंडस्ट्री का हब माना जाता है। मछली पकड़ने वाले ढेरों जहाज यहीं से अपना सफ़र शुरू करते हैं। कई हफ्तों समुद्र में रहते हैं, ढेर सारी मछलियां लेकर लौटते हैं। ऐसे एक जहाज का नाम है डिसीजन मारो, जो जून महीने की 6 तारीख को यहाँ से मछली पकड़ने के लिए निकला। इस पर 61 लोग सवार थे। इसे मछली पकड़कर 20 जुलाई को वापस आना था, लेकिन चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं हुई। समुद्र में 35 दिन बिताने के बाद 11 जुलाई को ही ये जहाज़ वापस लौट आया, क्योंकि इस जहाज़ पर सवार लोग एक एक करके बीमार होने लगे। पहले सर्दी बुखार, फिर बीमारी और बढ़ी। जहाज़ पर सवार डॉक्टर भी बीमार पड़ गए। ऐसे में किनारे लौटने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। लौट के आए तो क्या हुआ, लोगों की मेडिकल जांच हुई और पता चला 61 में से 57 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और यहीं से एक केस रहस्यमय केस बन गया है। इस केस को रहस्यमय केस बताने का कारण क्या है, उससे पहले केस से जुड़ी कुछ ब्यूरो जान लीजिए। जहाज की रवानगी से पहले सभी 61 लोगों का कोरोना टेस्टिंग कराया गया, उसमें वो लोग नेगेटिव पाए गए। उनके बाद भी उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन में रखा गया। दूसरी बात, जहाज पर लादे गए राशन और ज़रूरी सामान की प्रॉपर जांच हुई। 35 दिन तक समुद्र में रहा। इस दौरान कोई भी नया आदमी जहाज पर नहीं चढ़ा। यह जहाज समुद्र में कोई दूसरे जहाज के संपर्क में भी नहीं आया। जहाजी एक बार भी नीचे नहीं उतरे या किसी बाहर के सामान को नहीं छुआ। आपने केस से जुड़े फैक्ट जान लिए। अब इस केस से जुड़े अलग अलग तथ्य देख लेते हैं। मान लीजिए सफ़र शुरू करने से पहले जो कोरोना टेस्ट हुए उसमें गड़बड़ी थी, वह मुमकिन भी है। किसी तकनीकी या इंसानी खामी की वजह से ये गलती से नेगेटिव रिपोर्ट आने के मामले हुए हैं, लेकिन आशंका बावजूद एक केस पहली बन गया है। ऐसा क्यों, उसे जानने के लिए कोरोना से जुड़े कुछ अहम सवाल और जवाब। पहला सवाल, कोरोना संक्रमण कैसे फैलता है? सब जानते हैं, यह संक्रमण एक इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। सवाल है, क्या सीधे संपर्क में आने से ही कोरोना फैल सकता है? जवाब है नहीं। संक्रमित व्यक्ति के मुंह और नाक से निकले छींटे जिस सतह या सामान पर गिर रही है, उसको छूने पर भी संक्रमण हो सकता है। इसलिए बार बार हाथ धोने और सैनिटाइज़र लगाने की सलाह दी जाती है। यह जानकारी आपको पता थी, हमने रिवाइज करवा दी। अब इस जानकारी को इस केस से जोड़कर देखते हैं। क्रू के मुताबिक यह जहाज़ किसी और जहाज़ के नज़दीक नहीं आया। उनके और सबसे नज़दीक पहुंचने वाले जहाज़ की दूरी 4 किलोमीटर थी। अब आते हैं पहेली के सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड यानी संक्रमण की चपेट में आने और संक्रमण के शुरुआती लक्षण उभरने का समय। इस सवाल के जवाब में हम आपको बताते हैं कि माननीय संस्थाएं क्या कहती है। इन संस्थाओं में WHO, यूरोपियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन शामिल है। इनके मुताबिक कोरोना के लक्षण उभरने में 2 दिन से 2 हफ्तों तक का समय लग सकता है या उससे अधिकतम समय भी लग सकता है। कुछ मामलों में इससे अधिकतम समय भी लगा लक्षण आने में, लेकिन ऐसे मामले बहुत गिने चुने हैं।
अब तक की जानकारी में सबसे लंबा इंक्यूबेशन पीरियड मिला है 27 दिन का, और एक केस चीन में सामने आया। अब इंक्यूबेशन पीरियड की इस जानकारी को इस केस से जोड़कर देखते हैं। कल्पना कीजिए कि इस पर सवार लोग जहाज में चढ़ने से पहले संक्रमित हो गए थे, लेकिन ये फैक्ट समझ के परे है। क्या फैक्ट बताते हैं कि इस व्यक्ति ने पहले 2 हफ्तों तक का क्वारंटाइन किया, फिर कुछ हफ्ते समुद्र में गुजारे और उसके बाद संक्रमण हुआ। अब ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। अब देखते हैं अर्जेंटीना का प्रशासन इस केस के बारे में क्या कह रहा है। सबसे पहले स्थानिक स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर ने कहा, इस जहाज के लोग कैसे संक्रमित हुए समझ पाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने 35 दिन समुद्र में गुजारे, उस दौरान उसका कोई सूखी ज़मीन से संपर्क नहीं हुआ। सफ़र से पहले जहाज का सामान जांच करने के बाद लिया गया था। इस केस में हम कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये सारे पहलू देखने के बाद बचती है 2 आशंकाएं, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। पहली, क्या मुमकिन है कि जहाज में लदे सामान कोरोना वायरस हो? जवाब है हाँ। क्या उसकी वजह से कोई इंसान इतने दिन बाद संक्रमित हो सकता है? जवाब है नहीं। अब तक की जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस किसी सामान या सतह पर शॉर्ट पीरियड के लिए ही रह सकता है। दूसरी आशंका, क्या पानी के रास्ते ये संक्रमण फैल सकता है? WHO के मुताबिक पीने का पानी या किसी पूर्व के पानी से संक्रमण फैलने का सबूत नहीं मिला है अब तक। इस केस के सारे फैक्ट डेड एंड पे आकर ख़त्म होते हैं। कई एक्सपर्ट इसका रहस्य उलझाने में लगे हैं। जहाज की यात्रा, जहाज पर सवार लोगों का पूरा मैप बनाया जा रहा है ताकि ये पता लगे कि संक्रमण जहाज पर कब पहुंचा, कैसे पहुंचा।